कि जो वहम था उसने जो तर्क जो शोर सुनाई दे रहा था उसकी पुष्टि कर दी कि हाँ जरूर वहां पर कोई गड़बड़ है। देखिए तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया बेटा। तो तर्क ने भ्रम को, जो वहम लग रहा था किसको, मुंशी बंशीधर को कि शायद यहाँ गड़बड़ है, तो फिर जो शोर था गाड़ियों का और जो मल्लाहों का शोर था उसने तर्क देकर जो है उसके भ्रम को, जो उसका वहम था उसको जो है कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध हुआ। वर्दी पहनी उसने, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। और क्या किया मुंशी बंशीधर ने बेटा, अपनी वर्दी पहनी सिपाही की जो थी वहां, और अपना जो है पिस्टल अपनी जेब में रखी, और और थोड़ी ही देर में बात की बात में मतलब मिनटों में ही वह घोड़े पर बैठकर पुल पर आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार, कतार में लाइन, पुल के पार जाती दिखी। तो गाड़ियों की एक लंबी लाइन जो है पुल को क्रॉस कर रही थी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं। तो ड्राइवर से डांट कर लगाते हुए मुंशी बंशीधर ने पूछा ये किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपी दीन की। तो एकदम तो सभी जो थे ड्राइवर कंडक्टर गाड़ियों के वो चुप हो गए। थोड़ी सी देर में क्या है कि पहले जो खड़ा था उसने कहा कि ये सभी गाड़ियां किसकी है, मुंशी अलोपी दीन की हैं, सॉरी पंडित अलोपी दीन की हैं। तो कौन पंडित अलोपी दीन, दातागंज के। तो फिर मुंशी बंशीधर ने कहा कौन है ये पंडित अलोपी दीन। तो उन्होंने कहा कि दातागंज के हैं मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। वही मुंशी बंशीधर भी चौक पड़े कि वे सबसे जाने माने जमींदार हैं इस इलाके के, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उसके ऋणी ना हो, कि छोटे से बड़े किसान सभी जो है उससे ऋण लेते थे। किससे, पंडित अलोपी दीन से। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने पंडित अलोपी दीन से ऋण ना लिया हो, यानी कि प्रतिष्ठित जाना माना जमींदार था। व्यापार भी उसका जो है बिजनेस भी बहुत लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, मतलब बहुत तेज, बहुत चालू, चलते पुर्जे, बहुत चालाक जो है आदमी थे। कौन, पंडित अलोपी दीन। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। और अंग्रेज अफसर भी उनके इलाके में जो है शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे, यानी कि उनकी मेहमान नवाजी करता था। अंग्रेजों से भी जो है मिला हुआ था पंडित अलोपी दीन। तो कब कब की बात है बेटा, 1947 से पहले, क्योंकि उसी समय था अंग्रेजी राज हमारे यहाँ। तो उससे पहले की ये लिखी हुई कहानी है कि पंडित अलोपी दीन जो है शिकार खेलने आते थे, और सॉरी पंडित अलोपी दीन के इलाके में अंग्रेज जो है शिकार खेलने आते थे, और जो है पंडित अलोपी दीन उनकी मेहमान नवाजी करता था। 12 मास सदावर्त चलता रहता था, कि 12 महीने जो है अंग्रेजों के लिए पंडित अलोपी दीन के दरबार खुले रहते थे। मुंशी बंशीधर ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी। उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। तो मुंशी बंशीधर ने फिर कहा कि ये गाड़ियां जाएंगी कहाँ पर। तो जो ड्राइवर वगैरह थे उन्होंने उत्तर दिया कि ये गाड़ियां कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें है क्या, सब और सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा गई। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा, मतलब उनका जो डाउट है दारोगा साहब का मुंशी बंशीधर का, वो और भी बढ़ गया कि शायद गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। हम पूछते हैं इनमें क्या लदा हुआ है। भाई मैंने पूछा है क्या लदा हुआ है इनमें, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। अब जवाब क्यों नहीं देते। हम पूछते हैं क्या है इनमें,
जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भरम दूर हो गया, यह नमक के डेले थे। नमक के डेले यानी कि उनमें गाड़ियों में बोरों में नमक भरा हुआ था। जब चेकिंग की किसने? मुंशी बंसीधर ने। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं। और पंडित अलोपीदीन जो है, गाड़ियों के पीछे अपने सजे हुए रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते, मतलब मस्ती में जो है चलते थे। अचानक जो है कई ड्राइवरों ने आकर घबराकर पंडित अलोपीदीन को जगाया रथ में से और बोले, महाराज, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन सोचते थे कि पैसे के सामने कोई नहीं टिक सकता, कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा उनका विश्वास था। लक्ष्मी जी पर उनका अखंड विश्वास था कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। कि यदि हम अपने संसार की बात करें तो उसका तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। कि यहाँ पर जो है मृत्यु लोक में तो पैसे को अहमियत दी ही जाती है, स्वर्ग लोक में भी पैसा जो है विशेष स्थान रखता है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, सही ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। कि न्याय और नीति, न्याय और जो नियम है वे पैसे के सामने तुच्छ पड़ जाते हैं। एक खिलौने होते हैं, न्याय, नीति, नियम, ईमानदारी, ये सारे क्या है, पैसे के सामने इनकी कोई कीमत नहीं है, एक खिलौने हैं। अगर आपके पास पैसा है तो न्याय नीति को कैसे भी खिलौनों की तरह खेल सकते हो, उन्हें नचा सकते हो। मीन्स टू से बेटा कि पैसे के सामने सभी तुच्छ है, सभी कुछ न्याय, नीति, नियम, ईमानदारी, ऐसा मानना था किसका? पंडित अलोपीदीन का। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से मतलब बड़े निश्चिंत होकर, किसी प्रकार की कोई टेंशन उनके दिमाग में नहीं थी, और पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, लिहाफ मतलब वाइट क्रीम कलर की चद्दर टाइप, चद्दर होती है जो ओढ़ने की, लोई भी आप इसे कह सकते हैं। तो कहते हैं उन्होंने बड़ी निश्चिंतता से पहले तो पान के बीड़े चबाए, खाए, और फिर लिहाफ ओढ़कर दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, इस हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? भाई, आप लोगों का आशीर्वाद है तो बताइए, हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है कि आपने गाड़ियां रोक दी हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, पंडित हूं मैं, तो हमारे ऊपर तो कम से कम आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। तो वंशीधर बड़े रूखे स्वर से गुस्से में बोले कि सरकारी हुक्म है, हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे तुम पंडित हो चाहे तुम कुछ भी हो। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, ना तो हम सरकार को जानते हैं ना हम सरकारी हुक्म को जानते हैं। कौन कहता है? पंडित अलोपीदीन। हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, वही यही निपट जाएगा, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। तो क्या कहता है पंडित अलोपीदीन कि आपने तो बेकार में ही कष्ट किया कि आप यहाँ तक आए, यह हो ही नहीं सकता था।
भाई हम यहाँ से चुपचाप निकल जाते, हम आपको जो है रिश्वत देकर, भेंट का मतलब है चढ़ावा देकर, रिश्वत देकर जरूर जाते। अब मैं आपकी सेवा में स्वयं ही उपस्थित हो रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। तो वंशीधर पर जो ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है, उसकी मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि रिश्वत के चक्कर में नहीं पड़े। कौन? मुंशी वंशीधर। ईमानदारी की नई उमंग उसके अंदर थी, मुंशी वंशीधर के अंदर। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो रिश्वत लेते हैं, कोड़ियों के भाव, जो कोड़ियों पर जो है अपना ईमान बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार, आपका जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आपका चालान कटेगा। मैं जो है रिश्वत नहीं लूंगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। भाई मेरे पास इतना समय नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। तो मुंशी वंशीधर जो है जमादार बदलू सिंह को आदेश देता है कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। भाई पंडित अलोपीदीन को भी अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था, आज पता नहीं क्या हुआ। भी जो पूरे कंडक्टर ड्राइवर थे उनमें भी हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही मौका था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ रही थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। कि बदलू सिंह भी उनके नजदीक तो आए, किसके? पंडित आलोपीदीन के, लेकिन उनको हिरासत में लेने का साहस जो है बदलू सिंह का नहीं हुआ। और पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर कभी करते नहीं देखा था कि हर कोई जो है रिश्वत ले लेता था। पंडित जी ने भी ऐसा पहली बार देखा था कि धर्म के नाम पर कोई धन को छोड़ रहा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है। तो फिर पंडित अलोपीदीन ने जो है विचार किया कि भाई यह जो है नया लड़का है, उदंड है, अभी जो है मोह माया के चक्कर का इसे पता नहीं है, पैसे की अहमियत का, अल्लड़ है, झिझकता है, बहुत दीन भाव से बोले। अल्लड़ उम्र है, मतलब मस्ती की उम्र है, जवानी का जोश है, इतनी समझ नहीं है, और झिझकता भी है। हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। और बड़े दीन भाव से जो है बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या लगेगा? तो पंडित अलोपीदीन कहते हैं, यदि आप हमारा अपमान करोगे तो आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। भाई हम किसी भी प्रकार से जो है आपसे दूर नहीं है। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही स्वीकार करें। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। लोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। अब अलोपीदीन तो क्या सोच रहे थे बेटा कि हम रिश्वत देकर जो है यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन जो रिश्वत की जो चट्टान थी, जिसका सहारा समझ रहे थे अलोपीदीन रिश्वत को, कि भी रिश्वत देकर हम जो है हमारी गाड़ियां निकल जाएंगी, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ उन्हें मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट जो है लगी कि धन और ऐश्वर्य होने पर भी
उनका जो स्वाभिमान था वो डगमगाने लगा। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन अपनी जो धन की शक्ति है उस पर, पैसे का जो बल है उस पर जो है अलोपीदीन को पूरा भरोसा था। अपने मुख्तियार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। तो जो उनका जो भी था लेन देन करने वाला, तो उससे कहा, किसने? पंडित अलोपीदीन ने, कि बाबूजी को जो है 1,000 के नोट भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। तो क्या कहा पंडित अलोपीदीन ने? जैसे पिंजरे में भूखा शेर होता है, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की तरफ नहीं देखता, बस उसे अपनी भूख दिखाई देती है, वैसे ही तुम्हें अब सिर्फ अपनी ईमानदारी दिखाई दे रही है। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। कि तो 1,000 कह रहा है पंडित लोपीदीन, यदि तू मेरे को 1,00,000 भी दे तब भी मुझे अपने मार्ग से कोई भी नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झंझलाया। कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, धर्म पर इतनी मतलब धर्म पर इतना विश्वास, और देव दुर्लभ त्याग, जो देवता भी पैसे के लिए त्याग नहीं कर सकते, वैसा त्याग कौन कर रहा था? मुंशी वंशीधर। देव दुर्लभ, देवताओं के लिए भी मुश्किल है त्याग करना पैसे का, लक्ष्मी का, और वो त्याग कौन कर रहा था? वंशीधर। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक पहुंची। कि पहले 1,000, फिर 5,000, फिर 5 से 10,000, 10 से 15,000, 15,000 तक नौबत पहुंच गई। किंतु धर्म जो है अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल, अविचलित खड़ा था। लेकिन जो धर्म धर्म की बात कौन कर रहे थे? मुंशी वंशीधर। धर्म किसकी तरफ था? मुंशी वंशीधर। तो क्या हुआ कि जो धर्म की अलौकिक वीरता के साथ जो बहुसंख्यक सेना थी, वो पर धर्म उसके सामने जो है बिल्कुल अटल और अविचलित, यानी कि अपनी बात पर अड़िग था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। भाई अब 20,000 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता, अब आप जो चाहो कर सकते हो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ, जो बदलू सिंह है वो पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी जो है बात असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। कौन कहता है? मुंशीधर कहता है कि बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, क्योंकि मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी कि जो धर्म था किसकी तरफ था बेटा? मुंशी वंशीधर की तरफ। और धन किसकी तरफ था? पंडित अलोपीदीन की तरफ। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हर्ष्ट पुरस्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। जब अलोपीदीन ने एक हट्टे कट्टे आदमी को अपनी तरफ हथकड़ियां लेकर आते हुए देखा,
तो पंडित अलोपीदीन चारों तरफ जो है निराशा और दया की दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद क्या है, मूर्छित हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखी तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। कहते नहीं है बेटा जब हम की दीवारों के भी कान होते हैं, कि हालांकि रात थी लेकिन सवेरे क्या हुआ, जैसे ही सब जो है मॉर्निंग में उठे तो यह खबर चारों ओर फैल गई कि पंडित अलोपीदीन को जो है गिरफ्तार किया गया है। निंदा की जो बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे। यानी कि जो भी जो है ये इस प्रकार के कार्य करते थे, जो भी पाप कर्म में संलिप्त थे, जैसे दूध में पानी मिलाने वाला ग्वाला, ग्वाला क्या होता है, दूध बेचने वाला, और रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबूजी, सब जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, सब के सब जो है देवताओं की भांति सब भांति गर्दने चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी, गलानी में शर्म की, उनके हाथों में हथकड़ियां थी और वो शर्मिंदा थे और अक्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद नहीं था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे कि बस सिर्फ कहाँ तक पहुंचना था, अदालत तक। फिर विजय किसकी होनी थी, पंडित अलोपीदीन की। किसके बल पर, पैसे के बल पर। तो अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, चौकीदार उनके आज्ञा पालक थे और अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। इसके पंडित अलोपीदीन के, यानी कि जो वहां का अदालत का सारा अधिकारी वर्ग था वो किसका गुलाम था, पंडित अलोपीदीन का। जैसा पंडित अलोपीदीन कहते थे वैसा वे करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे। इसलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन ने यह कर्म किया है, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में फंसा कैसे, कानून के शिकंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, कि जो इतना चालाक हो और जिसके पास इतना धन हो, तो वह आदमी कानून के शिकंजे में कैसे आया, सब यही सोच रहे थे। फिर क्या हुआ, प्रत्येक मनुष्य जो है उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई कि भाई इस मामले को यही रफा दफा कर दिया जाए और विजय किसकी हो, पंडित अलोपीदीन की। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बात था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल, यहाँ तक कि मुंशी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था कि शायद मुझे न्याय ना मिले। कौन, किसको, मुंशीधर को ऐसा महसूस हो रहा था। वह न्याय का दरबार था
परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वही जो अदालत है वो न्याय का दरबार होता है, लेकिन जो उसके अधिकारी कर्मचारी थे वे पक्षपात का नशा उनके अंदर छाया हुआ था। यानी कि वो न्याय को अन्याय, अन्याय को न्याय करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते थे। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तब तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भरमात्मक है। निर्मूल मतलब जिनका कोई सिर पैर ही ना हो। निर्मूल, मूल होती है वैसे जड़, कि इस मामले का कोई सिर पैर ही नहीं है। पंडित अलोपीदीन जो हैं वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट उठाना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उनकी में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह नमक का दारोगा सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सज्जन बांधुओं ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ रहा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। कि जो उदारता का जो सागर था वो उमड़ रहा था, मीन्स गलत जो डिसीजन कोर्ट ने दिया था तो उसने जो है कोर्ट की जड़ें हिला दी थी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य जो है कटाक्ष किए जा रहे थे। व्यंग्य बाणों की वर्षा की जा रही थी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्व अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। लेकिन इस समय क्या था, एक एक कड़वा जो सच था वो एक एक संकेत उनकी गर्व की अग्नि को जला रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता लंबी चौड़ी उपाधियां हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना जरूरी था। कठिनता से एक सप्ताह बीता कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे और अब वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया कर और किया। आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब बेकार है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा यही समाप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है इसी लेसन को करेंगे। धन्यवाद बच्चों।